टायर अच्छे नहीं थे या ये ओवरलोड हुआ था जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो गया। प्रेशर ब्रेक से इसने हैंड ब्रेक भी खींची, ब्रेक भी लगाई, उससे इसकी गाड़ी उलट गई। ये ऐसी रोड नहीं है जिसके ऊपर को 80 या 100 की स्पीड में भगाया जा सके गाड़ी को। पर ये जिम्मा तो नहीं करार दे रहे ना अभी किसी को भी। देखा मैंने कहा मैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी करता हूँ, तो इंक्वायरी के दौरान अभी मैं आया हूँ तो देखा ये गियर इसका ना दूसरा लगा हुआ है, दूसरे गियर में इतनी स्पीड नहीं पकड़ती गाड़ी, हैंड ब्रेक इसने खींची है और जो पिकअप है ना वो अपोजिट साइड से आ रही थी, रॉन्ग वे, उस साइड से। इससे पिकअप को बचाते हुए गाड़ी इस साइड पे लेकर आया, इस साइड पे लेकर आया क्योंकि प्रेशर ब्रेक है इसकी, प्रेशर ब्रेक से इसने हैंड ब्रेक भी खींची, ब्रेक भी लगाई, उससे इसकी गाड़ी उलट गई। उलटने के बाद वो रिक्शा जो है दो इसके नीचे आए। अच्छा, अब अगर मैं आपके इस स्टेटमेंट से ये कह देता हूँ कि आप इस ड्राइवर को बरी जिम्मा करार दे रहे हैं इस तमाम हादसे से? नॉट एट ऑल, बरी जिम्मा नहीं हो सकता कोई भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस साइड से जो पिकअप आई है ना रॉन्ग साइड से आई। सर इस टाइम जो सुबह का वक्त था दोनों कम से कम 100 की स्पीड में नहीं थे। नहीं ये देखें ना गियर, ये दूसरे गियर में है, वो पिकअप वाला भी कोई पहले दूसरे गियर के तीसरे गियर के अंदर होगा। ये ऐसी रोड नहीं है जिसके ऊपर को 80 या 100 की स्पीड में भगाया जा सके गाड़ी को। एग्जैक्टली ठीक है, ये दोनों ही उस रोड के हिसाब से ओवर स्पीड अपने हद तक होंगे, जितना ये ओवर स्पीड हो सकता है ये होगा, जितना वो हो सकती होगी वो ओवर स्पीड होगी। गियर में ना ये गाड़ी मैक्सिमम भी 20-30-40 से ऊपर नहीं जा सकती। तो फिर इसकी ब्रेक या इसके टायर या फिर इसके टायर खराब हैं जो स्लिप करके फौरी तौर पर कुछ वजह तो है ना? ये है कि ये प्रेशर ब्रेक होती है ना, प्रेशर ब्रेक से गाड़ी का पूरा जैम हो जाना, जैम हो जाती है और बैलेंस जो है डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसका मतलब हम यही चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि गलती ये है। फिर इसके अंदर दो चीज़ें जो सामने आ रही है, इसके टायर अच्छे नहीं थे या ये ओवरलोड हुआ था जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो गया। इवन गाड़ी ओवरलोड हो या ना, जो भी गाड़ी लोडेड होगी ना उसका बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। एक चीज थोड़ा सा हमें ये बता दें कि इस पे कितना वेट जो है वो कैरी कर सकता है ये? देखिए हर गाड़ी की ना कैपेसिटी डिफरेंट होती है। ये 14 टन का डंपर है, जो ये 14 टन ही कैरी करेगा, तो 14 टन बड़ा ह्यूज वेट होता है, ये 14 टन में से कैरी किया। ये देखें आप दिखाएं जी ज़रा, जो गियर का हमें बता रहे हैं जीएम साहब कि ये ओवर स्पीड नहीं था, इसका ये दूसरे गियर के अंदर था, रॉन्ग साइड से जो है पिकअप आ रही थी। सवाल फिर वहीं आता है कि आखिर कोई ना कोई वजह तो है। ये पूरे का पूरा डंपर दूसरी साइड पर जा रहा है और शिफ्ट होकर इस साइड पर आ गया, ये साइड पे आ गया। ठीक है, हम यही बात कर रहे हैं कि ये इतना आसानी, ये दोनों गलतियां कहीं ना कहीं पर हैं, इसको बहुत ज़्यादा जो है डीपली जाकर करने की ज़रूरत है। मैंने तो थोड़ा इनिशियली इन्वेस्टिगेट किया ना, लेकिन अब डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, जो विटनेसेस होंगे सबसे पूछेंगे, तो ये आप देखें। और फिर पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ऑब्वियसली हम तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस ने भी तो अपना इन्वेस्टिगेशन FIR करनी है, तो डेफिनेटली पुलिस भी पूरी डिटेल रिपोर्ट तो पुलिस भी बताएगी। ये वाली साइड से पिकअप आ रही थी, अब ये साइड पे जा रहा है। आपके मुताबिक ये पिकअप वन वे करती हुई आ रही थी, वन वे उधर से आ रही थी, पिकअप ने इधर जाना और पिकअप ने दूसरी साइड पर जाना है, जबकि डंपर अपनी राइट साइड पर आ रहा है। देख रहे हैं जब वो आया उससे बचाने के लिए ना, तो उसे कट किया होगा, जो मैं अपना अंदाज़ा भी इंक्वायरी लगा रहा हूँ। उसे जैसे कट किया उस साइड पे गया होगा, उधर से रिक्शे आ रहे होंगे, इससे हैंड ब्रेक खींची होगी और इसने ब्रेक एकदम लगाई होगी, तो ये चूँकि वेट ज़्यादा था वो डिसबैलेंस हुआ, उससे उलट। ये आपकी तहकीकात आपके तजर्बे की रोशनी में सामने आ रही है, ठीक है, लेकिन अभी जो अभी आपके विटनेसेस हैं यहाँ के, जो ग्राउंड की रियलिटी उसको भी आप लोगों ने वो भी हम भी देखेंगे, लेकिन मेन जो पुलिस भी देखेगी, पुलिस भी देखेगी। दो तीन चीज़ें मेरे सामने भी जो आ रही, जो मैंने भी आपको पहले भी दिखा, आपने बताया कि ये सेकंड गियर के अंदर था और ये हैंड ब्रेक इसकी जो है पुल हुई हुई है। इसके टायर भी तो ख़राब हो सकते हैं, अभी टायर देख स्लिप कर गए हैं कि वो आया, वो तो जैम हो जाती है, प्रेशर ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, वो वहीं का वहीं खड़ा कर देगी। जैम होती है तो ऑब्वियसली वो डिसबैलेंस होता है और डिसबैलेंस उस सूरत में होगा जब वो ओवर वेट होगा। अगर वो उसके मुताबिक वेट पे बराबर होगा तो फिर नहीं होगा। बहुत वेट होता है, 14 टन बहुत वेट होता है। अभी तो यहाँ से जो आप लोगों ने कूड़ा उठाया वो 14 टन तो नहीं था, ये से ज़्यादा ही होगा। नहीं यहाँ तो एक कूड़े की लहदा साइड बन गई थी। नहीं, वो आप 14 टन बहुत ज़्यादा था, अगर आप असेस करेंगे ना वो बहुत ज़्यादा होता है वेट। यार अभी मानी कि अब आप लोगों ने इनिशिएट कर दी है, अब आप जाके मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं, बरी जिम्मा तो नहीं करार दे रहे ना अभी किसी को भी, किसी को बरी जिम्मा ना, क्योंकि सम टाइम होता है कॉन्ट्रैक्टर का प्रेशर आ जाए, उसको बरी जिम्मा करार दिया जाए और वो गरीब जो पिकअप वाला है जिसको किसी ने भरना नहीं, उसी को नहीं हम मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया जाए। क्यों करेंगे? ये तो पुलिस ने करना है, ये तो पुलिस ने तहकीकात करनी है। अच्छा, एक सवाल और बहुत अहम है, ये डंपर की कोई टाइमिंग है, औकात है
कि किस टाइम में इतने शहर के अंदर जो है मूवमेंट करनी है? देखिए वो जो वेस्ट का है ना, वेस्ट की हमारी 3 शिफ्ट में चलते हैं, वो कंटिन्यूसली तीनों शिफ्ट में चल रहे हैं। यानी कि तमाम दिन ये सड़क के ऊपर घूम सकते हैं, ये चलते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कोई इनको पूछने को भाग नहीं, दौड़ भाग नहीं, वेस्ट कैरी कर। वो वेस्ट अगर कैरी करना है तो वो उसके लिए टाइम नहीं होती था। अगर इस वाक़े के बाद अगर हम चीज़ों को बेहतर करना चाहें, मैं बता, अगर टाइमिंग रखेंगे ना तो वेस्ट इतना पाइलअप हो जाता है टीसीपीस पे कि वो बंदा वहाँ पे जो गिरदो नवा में आबादी रह नहीं सकते, पोल्यूशन इतनी हो जाएगी। नहीं अगर मैं और ये जब वेस्ट खड़ा होता है, आपको पता है इसमें मीथेन गैस निकलनी शुरू, बिल्कुल मीथेन निकलती है, इसलिए उसको फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ करना होता है। बिल्कुल डिस्पोज ऑफ करना इंतहाई ज़रूरी होता है। हम मेरे कहने का मकसद ये है कि आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद अब मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत है। हम जदीद दुनिया के अंदर रह रहे हैं, हमें चीज़ों को अपने गलतियों से ही सीखना होता है हमेशा से, ऐसा ही है। अगर हम इन डंपर्स का स्कूल की टाइमिंग इन और आउट में थोड़ा साइड पर कर दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि स्कूल जाने के औकात और स्कूल की छुट्टी के औकात में डंपर सड़क के ऊपर ना हो, ताकि क्योंकि मासूम बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल है ये महफूज रह सकें। इंसानी गलती हो, मशीन की गलती हो, गलती तो बहरहाल गलती होती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हों, जाने सबकी कीमती है, छोटे बच्चों की भी बड़ों की भी, सबकी कीमती है। इंशाल्लाह ताला इसके जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो ज़रूर हम लेंगे भी, और ये जितनी अभी इंक्वायरी भी हम करेंगे, पुलिस की रिपोर्ट भी आएगी, तो डेफिनेटली जब भी कोई इस तरह के हादसा, तो कोई बता के तो होता नहीं है, वो तो अचानक पेश आया था। हादसा बिल्कुल बता के नहीं होता, लेकिन हादसे से बचने के तरीके हमारे पास मौजूद होते ये हैं, और वो आज हम ले सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए कहीं पे भी होता है ना, हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। आपको अगर हम जा रहे थे ना, हम अब एक फायर आग लगने के लिए हम वहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखते हैं, चाहे 2 साल तक आग ना लगे, लेकिन वो सेफ्टी मेजर होता है। इसी तरह के सेफ्टी मेजर्स ड्राइवर्स के लिए, बाकी सब के लिए, स्पीडिंग के लिए, ये सब हम ऑलरेडी लेते भी हैं। अच्छा, ये ड्राइवर किधर है इस टाइम? मफरूर है, ये कस्टडी में कुछ इल्म है यहाँ पर? मुझे इसका नहीं पता, मैं तो अभी अभी पता करेंगे किधर है। बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट का भी कसूर है जी बिल्कुल। यहाँ पर क्रॉसिंग ने पैदल के लिए कोई रास्ता नहीं, इशारा नहीं, ये कट के ऊपर इशारा होना चाहिए, इशारे भी नहीं है, पैदल निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ब्रेक लगाने का कोई तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे देखिए जी, लोगों के भी कुछ जज्बात ऐसे हैं कि यहाँ पर इन साइड्स के ऊपर ये एक और गाड़ी जा रही है, मैं जरा इसकी भी खास तरह आपको दिखाता हूँ कि कितनी खस्ता हालत ये गाड़ी है। और यहाँ पर जीएम साहब अभी किसी हद तक अपने ड्राइवर को या अपने कॉन्ट्रैक्टर की उस गाड़ी को डिफेंड भी करते हुए नज़र आए हैं कि वो सेकंड गियर के अंदर था, वो राइट साइड पर था, वो रॉन्ग साइड पर नहीं था। ये तमाम बातें हमने मुझे कुछ सवाल किए दोबारा कि वो राइट साइड पे भी था, रॉन्ग साइड पे नहीं था, इसकी स्पीड भी हल्की थी, तो फिर उसके बावजूद कोई ना कोई वजह तो है कि ये वाक़या रूनुमा हुआ, गाड़ी के टायर ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक है वो फौरी तौर पर जैम कर देती है। लेकिन उसके बावजूद ये ट्रक यहाँ से स्लिप होकर राइट साइड पर जो दूसरी अदर साइड आ रही थी वहाँ पर चला गया, और फिर वहाँ पर भी उसने 3 रिक्शों को जो अपनी आज़ाद मिली है। बहरहाल ये कि इंतहाई अफसोसनाक रहा वाक़या आज रूनुमा हुआ है, और कुछ इसकी तहकीकात जो जीएम साहब ने स्पॉट पे खड़े होकर की वो भी हमने आपको बताई हैं, दिखाई हैं। इसमें मज़ीद जो अपडेट आएगी उससे आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।